कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं, लेकिन हमारे अंदर धीरे धीरे अंधकार भरने लगते हैं। उनकी बातें मधुर होती हैं, लेकिन उनके इरादे जहरीले। शुरुआत में लगता है जैसे वो हमारे अपने हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें, उनके व्यवहार और उनके इशारे हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगते हैं। और सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वो हमारे अपने बनकर हमारे सबसे करीब होते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे हमें तोड़ने लगते हैं, हमारी ऊर्जा को निगलने लगते हैं और हमें अंदर से खोखला बना देते हैं। हम उन्हें समझ नहीं पाते क्योंकि हम अपने भावनात्मक जुड़ाव में अंधे हो जाते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार दुहक दे रहा है तो वो तुम्हारा शिक्षक नहीं है, वो तुम्हारा बंधन है। और बंधनों को तोड़ना ही आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 तरीकों की जो न सिर्फ आपको बुरे लोगों से निपटने की शक्ति देंगे, बल्कि आपको भीतर से इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी नकारात्मकता आपके पास आने से पहले ही कांपने लगे। आज हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे पहले 2 तरीकों से, लेकिन ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है, एक आत्मिक मार्ग है जिससे गुजरकर ही आप सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकते हैं। पहला तरीका, मौन की शक्ति का प्रयोग करो। मौन, ये शब्द सुनने में जितना साधारण है, इसकी ताकत उतनी ही गहरी है। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार अपमानित करता है, जब कोई आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, जब कोई आपको बातों से या नज़रों से नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तब सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है जवाब देना। लेकिन जवाब देना हमेशा समाधान नहीं होता। कई बार जवाब देना सामने वाले को और ज़्यादा ताकतवर बना देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी बातों में उलझें, उसके जाल में फंसें, और जब आप बोलते हो तो वो अपनी जीत समझता है। लेकिन जब आप मौन हो जाते हो, जब आप उसकी नकारात्मकता का कोई उत्तर नहीं देते, जब आप उसकी गंदगी को खुद पर चिपकने ही नहीं देते, तब वही व्यक्ति भीतर से बेचैन होने लगता है, क्योंकि उसके पास अब लड़ने का कोई बहाना नहीं होता। मौन उसका आईना बन जाता है, वो खुद की ही गंदगी में झांकने को मजबूर होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, मौन वह ढाल है जो आत्मा को बाहरी तीरों से बचाता है। जब आप मौन रहते हैं, आप सिर्फ बोलने से रुकते नहीं, आप भीतर जाकर अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं। आप उसे व्यर्थ नहीं जाने देते, और यही ऊर्जा धीरे धीरे आपके चारों ओर एक रक्षा कवच बना देती है, जो किसी भी बुरी ऊर्जा को पास नहीं आने देती। लेकिन मौन का अर्थ यह नहीं कि आप डर गए या आप कमज़ोर हैं। मौन का मतलब है कि आपने अपने स्तर को उसके नीचे गिरने नहीं दिया। आप लड़ाई में उतरने के बजाय आत्मा की ऊंचाई पर खड़े हो गए, और जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो नीचे की बातें आपको छू भी नहीं सकती। इस मौन को अभ्यास में लाना आसान नहीं है। शुरुआत में आपका मन कहेगा जवाब दो, बताओ उसे, लेकिन आपको बस एक गहरी सांस लेनी है और ख़ुद को ये याद दिलाना है कि ये युद्ध तुम्हारे स्तर का नहीं है। मौन रहो, देखो और भीतर से प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इस नकारात्मकता में डूबने के बजाय अपने प्रकाश को मजबूत कर सकूं। कुछ दिन के भीतर ही आप देखेंगे कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो खुद ही दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और शांत हो गई है कि वो उसमें रह ही नहीं सकते। बुरे लोग हमेशा ऐसे माहौल में पनपते हैं जहाँ उन्हें प्रतिक्रिया मिले, जहाँ उन्हें कोई प्रतिक्रिया देकर उनके खेल को बनाए रखे। लेकिन जब आप मौन हो जाते हैं तो उनका खेल खत्म हो जाता है। दूसरा तरीका, करुणा का चुपचाप अभ्यास करो, लेकिन मूर्ख मत बनो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बुरे लोगों के लिए भी दया रखना। ये बात सुनते ही मन कहेगा, क्या हम उनके लिए दया करें जो हमें बार बार तोड़ते हैं? और यहीं पर हमारी परीक्षा होती है। दया कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना, करुणा और मूर्खता में फ़र्क होता है। करुणा यह नहीं कहती कि तुम हर बार उनके जुल्म को सहो। करुणा कहती है तुम उनके कृत्य को पहचानो, लेकिन अपने हृदय को कठोर मत होने दो। जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार चोट देता है, तब उसका कारण सिर्फ उसका स्वभाव नहीं होता। वो व्यक्ति खुद भीतर से टूटा होता है। उसकी आत्मा में कोई ऐसी पीड़ा होती है जो उसे ऐसा बना देती है। अब तुम उसे जवाब दो या उसे समझो, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगर तुम करुणा से उसकी स्थिति को देख पाओ तो तुम्हारा मन शांति में आ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसे बार बार मौका देते रहो, नहीं। करुणा का सही अर्थ है तुम उसे माफ़ करो, लेकिन उसके लिए दूरी बना लो। तुम उसे समझो, लेकिन उसे खुद पर हावी मत होने दो। तुम उसके जीवन में दया रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो।
एक उदाहरण समझो, अगर कोई सांप बार बार तुम्हें डांसता है तो तुम उसे यह नहीं कह सकते कि डांसो, मैं तो करुणावान हूँ। करुणा ये है कि तुम समझो कि वह सांप अपने स्वभाव से ऐसा है और इसलिए तुम उससे दूरी बना लो। योगानंद जी ने लिखा है, सच्ची करुणा वही है जो आत्मा की मर्यादा को बनाकर रखे। अगर तुम करुणा के नाम पर खुद को नष्ट कर रहे हो तो वो करुणा नहीं, आत्मघात है। इसलिए जब भी किसी बुरे व्यक्ति से सामना हो तो सबसे पहले अपने अंदर उसकी पीड़ा को समझने का भाव लाओ, लेकिन उसके बाद ये तय करो कि क्या वह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा के लायक है। अगर नहीं तो उस पर दया रखो, लेकिन उसे अपनी दुनिया से विदा कर दो। उसे अपने जीवन में उतनी ही जगह दो जितनी एक दूर खड़े बादल को दी जाती है। वो बादल बारिश कर सकता है, लेकिन तुम उसके नीचे क्यों खड़े रहोगे? जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम्हें उसके कृत्य से घृणा नहीं होती, लेकिन तुम उसके प्रभाव से भी मुक्त हो जाते हो। यह करुणा का वह स्वरूप है जो आत्मा को ऊंचाई देता है। अब सोचो, अगर तुम इन दोनों तरीकों को अपने जीवन में उतार लो, मौन की ढाल और करुणा की तलवार, तब कोई भी बुरा व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तुम्हारे पास आएगा और ख़ुद ही अपने भीतर की बेचैनी से भाग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मौन उसकी आवाज़ को डुबो देगा और तुम्हारी करुणा उसके जहर को निष्क्रिय कर देगी। लेकिन यह अभ्यास एक दिन में नहीं आता, ये एक साधना है, ये रोज़ की एक तपस्या है। हर सुबह अपने भीतर बैठो, खुद से कहो, मैं अपनी ऊर्जा को बचाऊंगा, मैं किसी की नकारात्मकता में नहीं बहूँगा, मैं मौन रहूँगा लेकिन भीतर से शक्तिशाली रहूँगा। और अगर कोई मेरे पास नफ़रत लेकर भी आए तो मैं उसके लिए दया रखूँगा, लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने दूँगा। यही है असली शक्ति, यही है आत्मरक्षा, यही है वो अदृश्य कवच जो तुम्हारे चारों ओर बनता है और तुम्हें हर उस व्यक्ति से बचाता है जो तुम्हें तोड़ना चाहता है। कई बार ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें मजबूरी में मुस्कुराना पड़ता है, जब सामने वाला हमें लगातार नीचा दिखा रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, हमारे मौन को हमारी कमज़ोरी समझते हैं और हमारी सहनशीलता को हमारी हार। लेकिन असली जीत तब होती है जब हम अपने स्तर को गिराए बिना, पूरी गरिमा के साथ, बिना किसी को चोट पहुंचाए, ऐसे लोगों से पार पा जाते हैं। पहला और दूसरा तरीका आपने जाना, मौन की शक्ति और करुणा के साथ सीमाएं बनाना। अब समय है तीसरे और चौथे उस अद्भुत उपाय को जानने का जो आपको मानसिक रूप से इतना सशक्त बना देगा कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकेगा। तीसरा तरीका, ऊर्जा की रक्षा करना सीखो। बुरे लोग हमसे क्या लेते हैं? धन नहीं, इज्जत नहीं, बल्कि वो हमसे लेते हैं हमारी ऊर्जा। वो हमसे वो शक्ति चुरा लेते हैं जो हमें खुश और शांत बनाए रखती है। आपने महसूस किया होगा, जब कभी किसी नकारात्मक व्यक्ति से बात होती है तो वो बातचीत खत्म होते ही आप थके हुए महसूस करते हैं, आपको चिढ़ होती है, मन भारी हो जाता है और कई बार तो बिना किसी कारण के मन दुखी हो जाता है। यही है ऊर्जा की चोरी। अब सवाल ये है कि कैसे इस ऊर्जा की रक्षा की जाए। सबसे पहला कदम है ऐसे लोगों के साथ संवाद सीमित करना। ज़रूरी नहीं कि आप हर बात का जवाब दें, ज़रूरी नहीं कि आप हर बहस में शामिल हों। कई बार चुप रहकर, खुद को हटाकर और मानसिक दूरी बनाकर आप उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ दूरी बनाना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने मन और हृदय की सफाई भी करनी होती है। हर सुबह उठकर ध्यान करें, अपने आसपास एक प्रकाश की कल्पना करें, एक ऐसा दिव्य उजाला जो आपके शरीर, मन और आत्मा को ढक लेता है और उस उजाले से बाहर कुछ भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक सच्चा अभ्यास है, क्योंकि जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं तो वो हमारी रक्षा करने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, अगर तुम खुद को भीतर से मजबूत कर लोगे तो बाहरी अंधकार का तुम पर कोई असर नहीं होगा। इसी सिद्धांत को अपनाकर आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों से खुद को सुरक्षित रखना है जो आपको अंदर से तोड़ते हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, खुद पर नज़र रखना। कई बार हम खुद ही दूसरों की नकारात्मकता में बह जाते हैं और अनजाने में अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर किसी के कमेंट से परेशान हो जाना, बार बार किसी की कही बुरी बात को दोहराना या फिर उस इंसान की बातें याद करके खुद को दुखी करते रहना। ये सब हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। इसलिए ऊर्जा की रक्षा का सबसे बड़ा तरीका है सचेत रहना। हर दिन खुद से पूछो,
क्या आज मैंने किसी की नकारात्मकता को अपने अंदर उतरने दिया? क्या मैं किसी की वजह से परेशान रहा? अगर हाँ, तो उस भावना को सांस के साथ छोड़ दो। गहरी सांस लो और खुद से कहो, ये मेरी ऊर्जा नहीं है, ये मेरे जीवन की सच्चाई नहीं है। मैं शांति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। जब आप लगातार इस अभ्यास को करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि जो लोग पहले आपको बहुत प्रभावित करते थे, अब उनकी बातें आपको छू भी नहीं पाती, क्योंकि अब आप बाहरी दुनिया की बजाय अपनी आत्मा के आदेश पर जी रहे हैं। चौथा तरीका, खुद को इतना ऊंचा बना दो कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। यह तरीका बाकी सभी उपायों का सार है, क्योंकि जब आप अंदर से इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि कोई भी बुरा व्यक्ति आपके मन को झकझोर ना सके, तो समझो आपने आत्मविजय पा ली। लेकिन ये कैसे संभव है? सबसे पहले अपने जीवन में उद्देश्य लाओ। बुरे लोग हमें तब ज़्यादा प्रभावित करते हैं जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, जब हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा होता है, जब हम भावनात्मक रूप से खाली होते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी गहरे उद्देश्य के साथ जीना शुरू करते हैं, जैसे ही आप कोई मिशन चुनते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, साधना हो, सेवा हो या फिर कोई आत्मिक लक्ष्य, तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित हो जाती है और बाकी बातें धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाती हैं। जब कोई आपको नीचा दिखाए और आप उसकी बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखें, तो वह व्यक्ति खुद हताश हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब उसकी तरफ नहीं जा रही। आप अब ऊपर उठ रहे हैं और वो आपकी ऊंचाई को छू भी नहीं सकता। दूसरा, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। जब आप खुद के अंदर रोज़ थोड़ा थोड़ा विकास करते हैं, तो आपके आत्मविश्वास की चमक इतनी तेज़ हो जाती है कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपके पास आते ही अंधा हो जाता है। ये एक तरह का प्रकाश होता है जो सिर्फ मेहनत, अनुशासन और साधना से आता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा असली हथियार है। अगर तुम इसे रोज़ धार दोगे तो कोई भी अंधकार तुम्हें काट नहीं सकता। तो अब सवाल है, क्या आप खुद को इतना ऊंचा बना सकते हैं कि कोई भी बुरा व्यक्ति आपको नीचे गिरा ना सके? जवाब है हाँ, और इसका रास्ता है निरंतर आत्मविकास। किताबें पढ़िए, ध्यान कीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए और सबसे ज़रूरी, अपने जीवन को उद्देश्य दीजिए। जब आपका हर दिन एक मायने के साथ बीतेगा, तब कोई भी बुरा व्यक्ति आपकी यात्रा को रोक नहीं पाएगा। और याद रखो, बुरे लोग कभी रुकते नहीं, वो बार बार आएंगे, कभी नए चेहरे के साथ, कभी नए बहाने के साथ। लेकिन अगर आपने इन 4 तरीकों को अपने जीवन में उतार लिया, तो आप हर बार विजयी होंगे। मौन की ढाल, करुणा की तलवार, ऊर्जा की सुरक्षा और आत्मविकास की ऊंचाई। ये 4 अस्त्र आपको न सिर्फ बुरे लोगों से बचाएंगे, बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा देंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अगर आपने अपने भीतर कुछ महसूस किया, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए। हो सकता है आपके किसी दोस्त, किसी भाई या किसी बहन को इस समय ऐसे ही किसी बुरे इंसान से जूझने की ज़रूरत हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मरक्षा के उपाय और मन की गहराइयों से जुड़े रहस्य लगातार मिलते रहें, तो अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें